मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 12th सिलेबस साठी M1 चं फर्स्ट चॅप्टर मॅथेमॅटिकल लॉजिक ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चर्सच्या माध्यमातून पिरियड नंबर 4 घेऊन आलेलो आहे. ज्या ठिकाणी आता आपण स्टार्ट करणार आहोत पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 1. यू नो फ्रेंड्स, ये है 12th सिलेबस के लिए M2 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक और यहाँ पर है नाउ पीरियड नंबर 4 इज गोइंग ऑन और यहाँ पर हम देख लेंगे ये है एक्सरसाइज नंबर 1. हाँ देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर यू दोस्तों, देख लो. हाँ क्या है क्वेश्चन, देख लो. स्टेट which of the following are statements देख लो दोस्तों. स्टेट which of the following are statements justify करना है. then if statement अगर सपोज स्टेटमेंट है, say it is true or false. State its truth value दोस्तों. State its truth value. You know statement यानी क्या है दोस्तों? Statement यानी you know very well. Statement यानी what? Any declarative or assertive sentence. क्या है? Any declarative, you know statement यानी what? तो देख लो दोस्तों, any declarative क्या है? Declarative और assertive क्या है दोस्तों? देख लो, any declarative or assertive sentence which is either true or false. क्या है दोस्तों? ये true और false जो भी है. Any declarative or assertive sentence which is either true or false is known as statement. You know very well, is known as statement. ये है हमारे लिए दोस्तों statement. You should know statement यानी what? Any declarative or assertive sentence may be true or false, is positive, negative, whatever may be, or sentence true, false, whatever may be, known as statement. देखो दोस्तों, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज पॉप्स एक्सरसाइज फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन. देख लो, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. एक्सरसाइज नंबर 1 है. फर्स्ट स्टेटमेंट देख लो दोस्तों, क्या है ये? 5 plus 3 equal 5 plus 4 equal to 13. हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या ये 5 plus 4 equal to 13 ये मैथमेटिकल कंडीशन है ना. 5 plus 4 equal to 13. True, false, whatever may be. क्या है ये 5 plus 4 equal to 13 ये स्टेटमेंट है, लेकिन 5 plus 4 यानी 9 not equal to 13 है ना. क्या है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है. क्या ये स्टेटमेंट है और ट्रूथ वैल्यू क्या है दोस्तों? 5 plus 4 यानी 9 equal to 13 not possible यानी क्या है दोस्तों? false. तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सब क्वेश्चन 5 plus 4 equal to 13 एक मैथमेटिकल कंडीशन है यानी स्टेटमेंट है. अब क्या है 5 plus 4 equal to 9 not equal to 13 यानी क्या है? false. then false. सेकंड वन दोस्तों देख लो, x minus 3 equal to 14. क्या है देख लो सेकंड वन. x minus 3 equal to 14 ये है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट x means what? x we don't know. x क्या है ये? x minus 3 equal to 14. x यानी क्या है? कौन सा नंबर है? क्या है? वी डोंट नो है ना. इट इज नोन एज ओपन सेंटेंस. देख लो दोस्तों, x minus 3 equal to 14. x means we don't know, इसीलिए इट इज नोन एज ओपन सेंटेंस. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट दोस्तों. देख लो, ये थर्ड वन है. देन थर्ड वन के लिए आप सेकंड के बाद थर्ड के लिए क्लोज द डोर. क्या है दोस्तों? देख लो, क्लोज द डोर ये थर्ड सेंटेंस है. क्लोज द डोर क्या ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड है ना. क्लोज द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस है, कमांड है. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों, नॉट अ स्टेटमेंट. क्या होना देख लो, अकॉर्डिंग टू लॉजिक स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? इंपेरेटिव. यू नो वेरी वेल.
imperative, exclamation, interrogative and suggestion, all of the sentences never be statements. Only क्या होना हमें declarative sentences. S plus V plus O के फॉर्म में any sentence is known as declarative sentence. They are known as statements. ये क्या है दोस्तों? Close the door यानी what? Close the door यानी ये है imperative sentence, command है ना? Suggestion, instruction, order, whatever may be. लेकिन क्या है ये? Command है, imperative है. It is not a statement. हाँ, then दोस्तों fourth के लिए आज for fourth one, 0 is a complex number. 0 is a complex number. हाँ देख लो दोस्तों, 0 is a complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम है ना? कॉम्प्लेक्स हाँ क्या होता है ये? 0 is a complex number, you know very well. Natural number, subset of whole number, subset of क्या है? Integers, subset of rational, और ये subset है real number. Real numbers and imaginary numbers, real numbers and imaginary numbers both belongs to C, यानी complex number है. ये है complex number. रियल नंबर में 0 है ना, यानी कंपल्सरी 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दोस्तों देख लो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी व्हाट? रियल एंड इमेजिनरी बोथ नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हाँ क्या है दोस्तों? देख लो, थर्ड इनपुट क्या है? x प्लस i इंटू i. ये क्या है दोस्तों? 0 प्लस i इंटू 0 यानी 0 है ना. थर्ड इनपुट क्या है दोस्तों? x प्लस i इंटू i. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. 0 प्लस i इंटू o, i यानी अंडर रूट ऑफ -1, ये 0 है यार. देख लो दोस्तों, इट इज नोन एज 0, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. यानी क्या है दोस्तों? ये स्टेटमेंट है. इट इज अ स्टेटमेंट. इसका ट्रूथ वैल्यू है दोस्तों टिक है. तो ये देख लो ना. देन ये फोर्थ वन. देन फिफ्थ के लिए दोस्तों, हाँ फिफ्थ वन के लिए आप क्या है दोस्तों? प्लीज get me breakfast. हाँ प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट. प्लीज यानी ये रिक्वेस्ट है, यानी इंपेरेटिव. प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट यानी ये इंपेरेटिव है, ये रिक्वेस्ट है. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. देख लो दोस्तों, नॉट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट होने के बाद ट्रू फॉल्स फाइंड करना है, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है ना. देख लो. देन सिक्स्थ वन दोस्तों, फॉर 6 के लिए congruent triangles. Congruent triangles are similar. Congruent triangles are similar. देख लो दोस्तों, congruent triangles are similar है. ये congruent triangle similar है ना. You know very well. Congruent यानी sides, angles are equal. All of the sides and angles are equal. अभी ये similar यानी shapes, their shapes are also identical यानी same. ये कंपल्सरी दोस्तों स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट ये है स्टेटमेंट, और ट्रूथ वैल्यू है टी. देख लो दोस्तों, ये है 6 सब क्वेश्चन फॉर यू. देन नेक्स्ट देख लो दोस्तों आप. हाँ 6 के बाद 7th के लिए आओ. After 6 sub questions and remaining questions देख लो दोस्तों आप. हाँ 7th वन दोस्तों देख लो. 7 के लिए क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू x. ये है x स्क्वायर इक्वल टू x. x मींस वी डोंट नो. एक कंडीशन है ये है ना. x स्क्वायर इक्वल टू x. x मींस वी डोंट नो, यानी नॉट अ स्टेटमेंट. नॉट अ स्टेटमेंट. ये 7th वन दोस्तों. फॉर 8th वन, फॉर 8 के लिए क्या है? ये अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव more than cannot have more than 2 roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कंपल्सरी दोस्तों देख लो क्या है? ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
यू नो वेरी वेल 4 के फैक्टर्स जिनका प्लस कितना है 4 यानी 2 to the 4 यू नो x minus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी होल स्क्वायर x minus 2 equal to 0 x equal to 2 here is only one root then similarly देख लो दोस्तों और एक एग्जांपल minus 4x plus 3 x square minus 4x plus 3 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये फैक्टराइज करो इसको 3 के फैक्टर्स जिनका प्लस कितना है 4 यू नो वेरी वेल x और ये x 3 1 जा 3 है 3 1 जा 3 3 into ये माइनस है इक्वल टू 0 यानी x minus 3 equal to 0 x minus 1 equal to 0 x equal to 3 और x equal to 1 है ये है here are two roots x equal to 1 and x equal to 3 are two roots यहाँ पर क्या है one root यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम two roots for है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या है यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स है क्या है ये quadratic equation can't have क्या देख लो दोस्तों cannot have more than two roots यहाँ पर है ना यानी two roots ये स्टेटमेंट है और ये दो roots हमारे पास ऑलरेडी है तो ये है स्टेटमेंट और क्या है ट्रू है ना देन नेक्स्ट वन 8th के बाद देख लो दोस्तों अंत फॉर 8th के बाद 9th के लिए डू यू लाइक मैथमेटिक्स 9th वन देख लो दोस्तों डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्या है ये डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्या है ये डू यू लाइक मैथमेटिक्स यानी क्वेश्चन है ना वर्बल क्वेश्चन डू यू लाइक मैथमेटिक्स है ना ये वर्बल क्वेश्चन यानी नॉट अ स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट नहीं है देन 10th वन For 10 क्या है दोस्तों the sun sets in the west the sun sets in the west you know friends sun rises in the east and sets in the west you know very well ये है universal truth for us ये है statement है ना ये है universal truth sun sets in the west है ना ये है स्टेटमेंट और क्या है ये ट्रू है देन फॉर 11th के लिए दोस्तों क्या है 11th ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स देख लो दोस्तों यू नो वेरी वेल नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ w यानी होल नंबर सबसेट ऑफ क्या है दोस्तों r integers are subset of rational यानी q then it is subset of r है यानी होल नंबर्स क्या है दोस्तों रियल नंबर्स है लेकिन रियल नंबर्स नेवर बी है ना होल ये नॉट पॉसिबल है ना रियल नंबर्स मे बी रियल नंबर्स होल नंबर्स है ना यानी होल नंबर्स रियल नंबर्स कंपलसरी क्या है दोस्तों होल नंबर्स अब रियल नंबर्स क्या है आर होल नंबर्स यू नो वेरी वेल क्या है देख लो स्टेटमेंट देख लो क्या है ये रियल नंबर्स में क्या होता है रियल नंबर्स यू नो वेरी वेल मे बी रैशनल और इरेशनल है ना रियल नंबर्स यानी व्हाट रैशनल और इरेशनल मे बी रैशनल और इरेशनल यानी होल नंबर यानी व्हाट ओनली इंटीजर्स है ये स्टेटमेंट है लेकिन क्या है दोस्तों फॉल्स है देख लो रियल नंबर्स यानी क्या होना रैशनल और इरेशनल यू नो ये रैशनल और ये क्या है इरेशनल ये क्या मिलता दोनों मिला के दोस्तों ये क्या है आर यानी रियल नंबर ये होल नंबर क्या है ये होल नंबर सबसेट ऑफ आई सबसेट ऑफ क्यू क्या है ये रियल नंबर्स आर होल नंबर्स पर क्या है दोस्तों रैशनल इरेशनल यानी क्या है दोस्तों ये स्टेटमेंट है लेकिन क्या है फॉल्स है ये स्टेटमेंट है लेकिन क्या है फॉल्स है देन फॉर 12th वन फॉर 12th के लिए दोस्तों देख लो हाँ फॉर 12th क्या है हमारे लिए 12th कैन यू स्पीक इन मराठी
हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये, कैन यू स्पीक इन मराठी, कैन यू स्पीक इन मराठी, ये क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन यानी व्हाट, नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है ना, नॉट अ स्टेटमेंट। देन 13th वन दोस्तों, हाँ देख लो इसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन जो है फर्स्ट में, फर्स्ट ये 13 नंबर देख लो। हाँ, you have to select statements and then you have to select true or false. After statement तुम्हें select करना है true और false. Then x square minus 6x minus 7 equal to 0 when x equal to 7 है दोस्तों, ये quadratic equation, this is the quadratic equation, क्या है ये, x square minus 6x minus 7 equal to 0, क्या है ये x minus 7 और ये x plus 1 है ना, फैक्टर 7 के फैक्टर जीटा माइनस कितना है, 6 है, 7 into 1, 7 minus 1 यानी 6, क्या है दोस्तों, x equal to 7 और x equal to minus 1, एक्स्ट्रा वैल्यू 7 है दोस्तों, है ना, फॉर दिस quadratic इक्वेशन एक्स्ट्रा वैल्यू कितना है, 7, यानी ये स्टेटमेंट है मैथमेटिकल आइडेंटिटी, इट इज नोन एज मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ये है स्टेटमेंट और क्या है, ट्रू। हाँ देन फॉर 13 के बाद 14 के लिए आप आफ्टर 13 14 के लिए आप द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is 0, is 0। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये है 14 नंबर, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यू नो वेरी वेल, क्या है हमारे लिए, देख लो दोस्तों, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लास्ट ईयर यानी 11th का फर्स्ट चैप्टर, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 यानी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्या है ये, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ओमेगा माइनस 1, यू नो वेरी वेल, a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या है दोस्तों ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस यानी प्लस ab प्लस b है, क्या है देख लो, ओमेगा माइनस 1 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, क्या है ये हमारे लिए, हाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या है दोस्तों, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम है ये, 1 omega and omega square, you know very well, 1 omega and omega square are complex, ये है roots of this equation, you know very well, ये है complex cube roots of unity यानी what, 1 omega and omega square are roots, क्या है, sum of 3 roots equal to क्या है ये, 0, तो ये है statement और ये है true, देख लो दोस्तों, ये है statement और ये है true। हाँ ये स्टेटमेंट है, हाँ देख लो दोस्तों, ये स्टेटमेंट और ये क्या है, ट्रू है, यानी टी। हाँ देन 15th वन दोस्तों, इट रेन्स हेवीली, क्या है देख लो, इट रेन्स हेवीली, इट रेन्स, इट यानी व्हाट, ये है ना, इट ये प्रोनाउन है, यानी वी डोंट नो इट क्या है ना, वी कांट डिफाइन इट, इसलिए इट इज नोन एज open sentence, it rains heavily, he is a doctor, he means we don't know, in this way it rains heavily, it means we don't know कहां पर है, क्या है, we don't know, इसलिए it is known as open sentence, open sentence यानी not a statement, not a statement, देख लो दोस्तों, ये है not a statement, तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपको ये 15 क्वेश्चन है। देन फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए आप दोस्तों, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए आवाज, आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देख लो दोस्तों, आफ्टर फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज के लिए। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो दोस्तों, हाँ राइट द फॉलोइंग
following compound statements symbolically. हाँ देख लो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। दोनों क्या है हमारे पास, ये देख लो स्टेटमेंट कंपाउंड सेंटेंस क्या है ये, यू नो वेरी वेल, एंड है ना, एंड यानी व्हाट, कंपाउंड सेंटेंस के लिए लॉजिकल कनेक्टिव क्या है दोस्तों, एंड के लिए क्या है कंजंक्शन, और के लिए डिसजंक्शन, इफ और देन के लिए, इफ देन के लिए, यू नो वेरी वेल, ये सिंगल एरो, ये है फॉर मैथमेटिकल लॉजिक के लिए ये कनेक्टिव्स है, यूजिंग कनेक्टिव, दिस कनेक्टिव वी हैव टू फॉर्म, हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, और वो कंपाउंड स्टेटमेंट को हमें सिंबॉलिकली डिफाइन करना है। हाँ देख लो, इफ डैश, देख लो दोस्तों, हाँ इफ एंड ओनली इफ यानी आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ यानी आई डबल एफ दोस्तों, ये है डबल एफ। हाँ देन निगेशन के लिए दोस्तों, निगेशन के लिए यानी नॉट के लिए क्या है दोस्तों, ये निगेशन। देख लो, इन दिस वे कंपाउंड स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए एंड यानी व्हाट, ये कंजंक्शन दोस्तों, और यानी ये डिसजंक्शन, इफ देन के लिए हमें यूज करना है सिंगल एरो, इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल एरो, दोनों साइड से एरो दोस्तों, और ये नॉट के लिए, निगेशन के लिए ये सिंबल है निगेशन का दोस्तों। तो इन दिस वे हमें यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस देख लो क्या है ये, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, एंड देख लो फर्स्ट वन, चेन्नई, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। हाँ देख लो दोस्तों, फर्स्ट क्या है, ये है महाराष्ट्र इज, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, एंड ये कंजंक्शन, और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये सेकंड सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ये दो सिंपल क्वेश्चंस आर कनेक्टेड बाय एंड, देन इट बिकम्स कंपाउंड सेंटेंस, वो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देख लो फर्स्ट वन, लेट पी, सिंपल सेंटेंसेस आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स P Q R। देख लो दोस्तों, P क्या है ये, हाँ देख लो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हाँ देन Q यानी व्हाट, देख लो फ्रेंड्स, ये चेन्नई इज इन तमिलनाडु है दोस्तों। ये दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड बाय एंड, इट बिकम्स कंपाउंड। क्या ये, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म, क्या ये, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस, देख लो इज क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट सेंटेंस यानी P, ये सेकंड सेंटेंस यानी Q, एंड के लिए हमें क्या है दोस्तों, ये कंजंक्शन, ये है कंजंक्शन, ये है P एंड Q। तो ये है तुम्हारे लिए फर्स्ट, ये कंपाउंड सेंटेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे। सेकंड के लिए आओ दोस्तों, और सेकंड के लिए देख लो फॉर सेकंड, हाँ सेकंड वन देख लो दोस्तों, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलस, हाँ देख लो दोस्तों, हाँ ये ट्रायंगल इज फर्स्ट वन यानी इक्विलैटरल, और सेकंड क्या है दोस्तों, आइसोसेलस है ना। क्या ये सिंपल सेंटेंस यानी फर्स्ट क्या है, इक्विलैटरल, और सेकंड क्या है, आइसोसेलस। हाँ P यानी व्हाट, देख लो दोस्तों, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये इक्विलैटरल, देन क्या है दोस्तों, ट्रायंगल इज क्या है, ये आइसोसेलस है,
ये क्या है पी एंड फर्स्ट सिंपल सेंटेंस यानी इक्विलैटरल, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। अब सेकंड क्या है आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल इज आइसोसेलेस के लिए क्यों। देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है दोस्तों देख लो, कंपाउंड स्टेटमेंट इज क्या है, क्या है ये पी क्यू है। और यानी व्हाट क्या है दोस्तों डिसजंक्शन, और के लिए ये सिंबल है डिसजंक्शन, ये है और। तो इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए सेकंड वन दोस्तों। सेकंड के बाद थर्ड वन देख लो, सेकंड के बाद थर्ड देख लो दोस्तों। ये है सेकंड वन। देन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। देन ऑल ऑफ देम विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।